एक गांव में रमेश और सुरेश दो जिगरी दोस्त रहती थी। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों हर समय साथ रहते, चाहे खेतों में काम करना हो, मेले में जाना हो या गांव की चौपाल में बैठकर गप्पे लड़ाना। पर गांव में उनके लिए ज्यादा काम के अवसर नहीं थे और दोनों का सपना था कि वे बड़े शहर जाकर कुछ अच्छा काम करें ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। देखो दोस्त, गांव में रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ शहर चलने के लिए? हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। मैं भला अकेला यहाँ क्या करूँगा। तो चल सुरेश, अब इस गांव को छोड़कर शहर में अपनी नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि हमारे लिए शहर में क्या कुछ नया है। दोनों दोस्त सुबह होते ही अपने घर वालों से विदा लेकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पास केवल सपने एवं ढेर सारी उम्मीदें थी। शहर गांव से काफी दूर था। कई घंटों के सफर के बाद थककर वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। यार, मुझे अब बहुत भूख लग रही है। इतना सफर तय कर लिया, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। चल किसी ढाबे की तरफ चलते हैं। यार, तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ खाना ही सूझता है। कभी किसी और की भी सुन लिया करो। इस तरह तो हम कभी भी शहर नहीं पहुंचेंगे। गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं तो बस कह रहा था कि थोड़ी भूख लगी है। तुम्हें अगर नहीं खाना हो तो मत खाओ। इसमें भला गुस्सा करने की क्या बात है? चुप रहो। तुम्हारी यही बात मुझे चिढ़ाती है। तुम हर वक्त अपने बारे में ही सोचते हो। सुरेश सोचने लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई जिससे मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया। फिर वो जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से चल पड़े, पर अब दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। कुछ ही देर में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी को पार करना जरूरी था क्योंकि रास्ता वहीं से होकर जाता था। रमेश और सुरेश नदी पार करने के लिए उतरते हैं। जैसे ही सुरेश आगे बढ़ता है, उसका पैर एक पत्थर से फिसल जाता है और नदी में बहने लगता है। मुझे बचाओ रमेश, मैं बह रहा हूँ रमेश, मुझे बचाओ। घबरा मत दोस्त, मैं अभी आ रहा हूँ। रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ। सुरेश, अपने हाथ से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। नदी पार करने के बाद दोनों कुछ दूर चलते हैं और सुरेश को एक दीवार नजर आती है। सुरेश पास में पड़े एक पत्थर से दीवार पर लिखने लगता है। सुरेश, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने उसे मिट्टी में लिखा था। हाँ, और अब ये बात तुम दीवार पर क्यों लिखी? जब तूने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने उसे मिट्टी पर लिखा था ताकि कुछ देर बाद वह मिट जाए। पर किसी की मदद को हमेशा याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की बात को दीवार पर लिखा ताकि ये हमेशा के लिए रह जाए। सुरेश की बातें सुन रमेश की आंखें भर आती हैं और वह उसे प्यार से गले लगा लेता है। यार, सच में आज अगर तू ना होता तो मैं तो शायद पता नहीं क्या होता। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है। अरे पगले, तेरे लिए तो इतना मैं कर ही सकता हूँ। आखिर तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। हाँ, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि तू मेरे लिए कितना मायने रखता है। देख दोस्त, ये रिश्ता ऐसा ही है। तू मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। हमारे बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है, पर तू जान दे भी दे तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू मेरे लिए परिवार से बढ़कर है। चाहे जैसे भी हालात हो, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा।
इतना भरोसा है मुझे। दोनों दोस्त फिर से हंसते हुए एक साथ शहर की ओर निकल पड़े, अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोते हुए।